नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब की बार कौन कौन बनेगा सरपंच। मींस 2020 के पंचायती राज के जो चुनाव होंगे, पंचायतों के जो चुनाव होंगे उनमें सरपंच और पंच पदों को लेकर चुनाव करवाया जाएगा, जो कि अभी उनकी डेट है वो फिक्स नहीं हुई है। अब देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी है कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनको पूरा करने पे ही एक व्यक्ति सरपंच पद के लिए जो नामांकन है, जो पर्चा है, वो भर पाएगा। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन वो पूरी नहीं करता तो वो नामांकन, जो उसका पर्चा है, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 जो पास हो गया था 7 सितंबर 2015 को विधानसभा में बहुमत से पास हो गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, यानी इस पंचायती राज संशोधन विधेयक के तहत कुछ शर्तें रखी गई जो एक सरपंच पद के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार है उसके लिए होना जरूरी है। तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि 10th पास होना। 10th पास बन सकेंगे सरपंच कौन से? ऐसे व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। मींस जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, मेल हैं, उनका 10th पास होना जरूरी है। अगर वो 10th पास नहीं है तो वो ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और इसके साथ साथ बात करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी के लिए, जो मेल पर्सन है, जो पुरुष हैं, उनके लिए 8th पास होना कंपलसरी है, जरूरी है। इसके साथ साथ अगर बात करें 8th पास इसके लिए महिला पंचों के लिए, कौन सी? फीमेल, कौन सी कैटेगरी? जनरल कैटेगरी में जो महिलाएं हैं या जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, अगर वो पंच का पर्चा भरना चाहती है, पंच का नामांकन भरना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो 8th पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं 5th पास किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 5th पास होना या 5वीं पास होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है तो आप इन पदों के लिए नामांकन नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं यहाँ बात करूं कि हमारे जो एमपी और जो हमारे एमएलए हैं उनके लिए ऐसी कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर आप एमपी का या एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए 10th पास होना या 5वीं पास होना या 10वीं पास होना या 12वीं पास होना कोई जरूरी नहीं है। बट सरपंच पद के लिए और पंच पद के लिए जो एजुकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता है, वो फिक्स कर दी गई है, वो फ्रीज कर दी गई है। देखिए, इसके साथ साथ दूसरी कौन सी कंडीशन है कि अगर आपके घर में शौचालय होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। मींस आपके घर में अगर शौचालय नहीं है तो आपका नामांकन जो है वो 100 का 100% रद्द होगा। इससे पहले क्या होगा कि आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें आप लिख कर देंगे कि आपके घर में शौचालय की सुविधा है, वो उपलब्ध है। बट अगर जब जांच होगी और उसके बाद में अगर आपके घर में शौचालय नहीं पाया गया तो आपके खिलाफ उचित जो कानूनी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। और इसके साथ साथ आपके सरपंच या पद उम्मीदवार के पंच पद के लिए आपने जो नामांकन भरा है वो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। फिर देखिए अगली कंडीशन, बिजली का बिल जो है वो भरा होना चाहिए। मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो ड्यू नहीं होना चाहिए, वो आपको कंप्लीट भरना होगा। भरने के बाद में एक रसीद आती है और वो रसीद आपको लगानी होगी आपकी प्रतियों के साथ या आपने जो नामांकन भरा है उसके साथ। नेक्स्ट है सहकारी बैंकों का जो कर्जा है वो चुकाना जरूरी है। मींस अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो आपको वो लोन चुकाना होगा। अगर आपका कोई भी लोन, कोई भी कर्जा ड्यू है या बैंक में अभी तक आपने नहीं भरा है तो भी आप पंच के लिए और सरपंच पद
के लिए जो आपका नामांकन है वो नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें कि जघन्य अपराधों में चार्जशीट होने पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मीन्स अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है और आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और चाहे वो केस प्रोसेस में है, चाहे आपको सजा मिली हुई है, मीन्स आप जेल में हैं, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। 2020 के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन रखी गई है उन लोगों के लिए जो पंच और सरपंच के पद के लिए अपनी जो नामांकन पत्र है वो दाखिल करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।